सर मेरा नाम अनु कुमारी है। एसएस मेमोरियल में 3rd ग्रेड की कर्मचारी थी। वीसी सर ऑफ रांची यूनिवर्सिटी हम लोग को लात मार के निकाल दिया। हम लोग नेता मंत्री के पास दौड़ रहे हैं, लेकिन नेता मंत्री ये सीधे सीधे कहते हैं कि आप लोग की बहाली ही अवैध है। कोई आप लोग को बहाल नहीं किया है। कितना साल तक सेवा दी थी? 15 से 20 साल तक। उनके पास भी क्या है, हम लोग को तो ये उम्मीद नहीं है कि मैंने कोई नेता तक को यहाँ पूछने तक नहीं आए। एक हमारे भैया है देवेंद्र भैया, उन्हीं पे हम लोग आश्रित थे कि वो हम लोग के लिए कुछ करेंगे। फॉर्मेट दिया गया कि आप इसको भर कर दीजिए कि मेरा बजट कितना है, कितना कोई को हमको कितना पेमेंट देना है, फिर मंथली हम क्या दे सकते हैं और कहाँ काम रख सकते हैं। इसको लेकर के पूरा डेटा कलेक्ट किया गया और यही आश्वासन दिया गया कि हम धीरे धीरे फेज वाइज करके हम एडजस्ट करेंगे। लेकिन आज बताइए, वार्ता हो गया, कलेक्ट किए, मीटिंग हुआ, कॉन्फ्रेंस मीटिंग में 2 बार हुआ, पूरा सबको का आशा उम्मीद जगा, थोड़ा सा मुस्कान आया, लेकिन वे 2 दिन का चांदनी फिर अंधेरी रात हुआ। फिर कम से कम हम लोग जैसा आदमी लोग के समक्ष, हम लोग की उपस्थिति में किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। पूरा यूनिवर्सिटी का प्रशासनिक अधिकार को झूठ नहीं बोलना चाहिए। चल रहा है झूठ से अगर लोकतांत्रिक और संवैधानिक रास्ते पर अगर नहीं सुना जाएगा तो अब अलग रास्ते के लिए भी अपनाने के लिए मजबूर होना होगा। इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी रांची के राजभवन के समीप में है और पिछले 148 दिन से जो है झारखंड अंगीभूत महाविद्यालय अनुबंध शिक्षकोत्तर कर्मचारी मोर्चा जो है धरना पर है। और पिछले कई वर्षों से जो है इन्होंने सेवा दी अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, लेकिन फाइनली जो है इनको आउट कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया और पिछले कई दिनों से धरना पर बैठी है। दीदी लोग हैं, उनसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे। साथ में जेल कैंप के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो है। आप लोग हैं 148 दिन से यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन कोई मिलने के लिए कोई आश्वासन आप लोगों को मिला? सर मेरा नाम अनु कुमारी है। एसएस मेमोरियल में 3rd ग्रेड की कर्मचारी थी। ऐसे तो कहा जाए कि वीसी सर ऑफ रांची यूनिवर्सिटी हम लोग को लात मार के निकाल दिए बिना किसी कुछ नोटिस के। उसके बाद हम लोग जितनी बार भी मिलने की कोशिश किए, हम लोग से मिले नहीं। फॉर्म भी भरा लिए हम लोग का और कॉलेज से वेरीफाई भी हम लोग करा लिए, लेकिन फिर भी समीक्षा बैठक बोल करके टाइम पास करते चले गए। उसके बाद जब उनका अपना रिटायरमेंट का दिन आया जो कि 21 जून था, उस समय वो रिटायरमेंट लेकर के चले गए। उसके बाद जब नेक्स्ट वीसी आए, हमने उनका भी उसी तरह से आदर सत्कार किया, उनसे बात करने की कोशिश की। वो भी बोले, हम लोग को आश्वासन ही दिए कि हम कर देंगे आप लोग को, जब हम डाले नहीं है तो हम निकालेंगे भी नहीं। उस पर भी थोड़ा बहुत हम लोग सेटिस्फाई हुए कि हाँ ये वीसी करेगा काम। हम लोग सर से पर्सनली भी जाके मिले, लेकिन सर का कहना था कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अब हम लोग नेता मंत्री के पास दौड़ रहे हैं, लेकिन नेता मंत्री ये सीधे सीधे कहते हैं कि आप लोग की बहाली ही अवैध है। कोई आप लोग को बहाल नहीं किया है। कितना साल तक सेवा दी थी? 15 से 20 साल तक। 15 से 20 साल तक। जी। उसके बाद आप लोगों को निकाल दिया। जी। अभी आप लोगों की उच्च स्तरीय शिक्षा मंत्री सुदीप कुमार सोनू जी से बात कुछ हुआ इसके विषय पर? सर रामदास सोरेन कह लीजिए, जो कि स्वर्गीय हैं अब। दीपिका पांडे मैडम से भी मिले हम लोग। सुदीप कुमार सोनू सर से भी हम लोग मिले हैं। सुदीप कुमार सोनू का यही कहना है कि आप लोग कर्मचारी कैसे भी हो, लेकिन अब हम लोग आपका एग्जाम लेंगे। एक्सपीरियंस हम लोग का उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। अब हमारा वो एग्जाम लेंगे, उस पर से हमारी बहाली करेंगे। जबकि कोर्ट से ये ऑर्डर आ चुका है कि जो 10 साल कंप्लीट कर चुका है उसको नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि नेता मंत्री अपने बात पर खरे नहीं उतरते, तो हम किसका विश्वास करें? अनिश्चितकालीन धरना पर है आप लोग? हाँ, हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर है। हम लोग का बस यही मांग है हम लोग का कि समायोजन करें। हम लोग 15 से 20 साल काम किए हुए हैं। मतलब हम लोग कैसे कहा, श्राद्ध कार्यक्रम से लेकर के हम लोग चंडी पाठ तक हम लोग काम किए हुए हैं कॉलेज में, और हम लोग सभी लोग बहुत दुखी है। इसके चलते हम बोल रहे हैं कि हम लोग का समायोजन जितना जल्दी सरकार सुने, आपका चैनल से बोल रहे हैं, सरकार हम लोग का बात को सुने, हम लोग का। अच्छा मैम, आप लोग लगातार धरना पर हैं,
लगातार ये चाह रहे हैं कि समायोजन हो जाए किसी भी तरह, मुख्य मांग आपका ये है। लेकिन पिछले कई दिनों से जो है कोई मिलने के लिए यहाँ तक पहुंचा नहीं अब तक। लगता है कि आप लोगों का मांग सुना जाएगा? देखिए, हम लोगों को तो केवल आश्वासन पे आश्वासन ही मिला है, जिनके पास भी गया है। हम लोग को तो ये उम्मीद नहीं है कि मैंने कोई सुनने कोई नेता तक तो यहाँ पूछने तक नहीं आए। एक हमारे भैया है देवेंद्र भैया, उन्हीं पे हम लोग आश्रित है कि वो हम लोग के लिए कुछ करेंगे। देवेंद्र नाथ, का यही मांग है कि हम लोग का समायोजन कर दिया जाए। हम लोग क्रमिक अनशन में बैठे हुए हैं। अब हम लोग धरना में नहीं, अब हम लोग अनशन में हैं। देखिए देवेंद्र नाथ महतो जी यहाँ पे है मौजूद, और लगातार ये लोग अनशन पे है, लेकिन उनके बावजूद जो है इनकी बात अब तक नहीं सुना जा रहा है। देवेंद्र नाथ महतो जी, पहले भी आप लोग इनके साथ मिले हैं, बातचीत किए हैं, इनके लिए आवाज उठाए हैं। क्या लगता है, झारखंड सरकार पूरी तरह से सोई है, या आप लोग जो उच्च शिक्षा मंत्री है सुदीप कुमार सोनू जी से, उनसे कभी बातचीत हुई इस पर? जी, बातें तो हुई है, गए थे प्रतिनिधिमंडल, लेकिन मेरे अगुवाई में जो हुई है, और जहां तक बातें हुई थी यूनिवर्सिटी वीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में, पूरा दुनिया देखा था कि यूनिवर्सिटी के सारे प्रशासनिक अधिकारी, चाहे डीएसडब्ल्यू हो, रजिस्ट्रार हो, वाइस चांसलर हो, लीगल एडवाइजर को भी बुलाया गया था, और हम पूरा डट के हम लोग का कम से कम एक एक दिन 7 घंटा 8 घंटा लंबी वार्ता होती थी। और वार्ता के क्रम में सबसे पहले तो हम लोग को आश्वासन दिया गया था। पहले तो टाल मटोल चल रहा था, फिर हम लोग शांत होकर हम बोल दिए डटे रहेंगे कि भाई जब तक नहीं होगा। 200-250 है जो 20 साल 25 साल सेवा दे चुके हैं, उसके अनुसार अपना पारिवारिक, अपना रहन सहन, परिवार में खान पान का एक एडजस्टमेंट हो चुका है, बच्चों का पढ़ाई का। अब उस रोजगार को भी 5-6 हजार का रोजगार छीन लीजिएगा तो बच्चा का पढ़ाई प्रभावित हो गया। कोई रेंट में रहते हैं तो कोई लोन लेकर रखे हैं, तो सबका एक लाइफ में शेड्यूल रहता है, सब एक प्लान रहता है, तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। इसीलिए इतना बड़ा रांची यूनिवर्सिटी, उसको ऑलरेडी काम का जरूरत है, उसको वैकेंसी उसके पास है 1400-1500 से ज्यादा वैकेंसी है, और 200-250 ये लोग जो काम करके 14-15 साल से काम करके वहीं पर है, और वहीं के स्टाफ है। उसको अब ऐसे नहीं निकाल सकते हैं लात मार करके। ये एक मानवता भी नहीं कहता, एक इंसानियत भी नहीं कहता, ये नियम भी नहीं कहता, ये कानून भी नहीं कहता, ये संविधान भी इजाजत नहीं देता है। लेकिन वीसी, जब हम लोग डटे रहे तो वीसी का रास्ता निकाल रहे हैं बोले, और सभी कॉलेज का प्रिंसिपल को बुलाया कि भाई कहाँ कितना वैकेंसी है, इसका हम डाटा कलेक्ट करेंगे कि कितना हमारा आदमी है, किस काम को लेकर के उसको कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, इसको लेकर के बाकायदा बुलाया भी गया। उसके बाद बोला गया कि सबको अपना एक फॉर्मेट दिया गया कि आप इसको भर के दीजिए कि मेरा बजट कितना है, कितना कोई को हमको कितना पेमेंट देना है, फिर मंथली हम क्या दे सकते हैं, और कहाँ काम रख सकते हैं, इसको लेकर के पूरा डेटा कलेक्ट किया गया। और यही आश्वासन दिया गया कि हम धीरे धीरे फेज वाइज करके हम एडजस्ट करेंगे। लेकिन आज बताइए, वार्ता हो गया, कलेक्ट किए, मीटिंग हुआ, कॉन्फ्रेंस मीटिंग में 2-2 बार हुआ, पूरा सबको का आशा उम्मीद जगा, थोड़ा सा मुस्कान आया, लेकिन वे 2 दिन का चांदनी फिर अंधेरी रात हुआ, और अभी फिर से सबका आंख में आंसू आ गया। कम से कम हम लोग जैसा आदमी लोग के समक्ष, हम लोग के उपस्थिति में वीसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, पूरा यूनिवर्सिटी का प्रशासनिक अधिकार को झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ से ये दुनिया नहीं चलता है। आप झूठ बोल करके कितना दिन जी सकते हैं? हम लोग सोचे कि चलिए, हम लोग को मालूम था कि वीसी रिटायरमेंट होने वाला है, लेकिन वीसी कोई तो दूसरा आएंगे, अगर प्रोसेस होगा तो कहीं ना कहीं एडजस्ट होगा। तो हम यही प्रयास में है कि किसी भी तरीके से इन लोग का एडजस्टमेंट हो जाए, और इसको करना ही चाहिए, इसको करना पड़ेगा। 148वां दिन हो गया है, उसके बावजूद जो है इनकी मांग अब तक नहीं सुनी जा रही है। लगता है कि बैठने से या फिर धरना पर अनिश्चितकालीन जैसे बैठे रहेंगे, आप लोग का काम मांग सुना जाएगा, क्योंकि आप लोग तरीका यही है। आज आंदोलन से, संघर्ष से, धरना से, प्रदर्शन से गांधी जी देश को आजाद किए, हमारा पूर्वज अलग झारखंड राज्य लिए, देश के अंदर कई बड़े बड़े नियम कानून यहाँ पे बनी। तो यहाँ तो रोजगार का मामला है, रोटी का मामला है, पेट का सवाल है। तो हम लोग तो संवैधानिक रास्ते पे चल रहे हैं, हम लोग तो लोकतांत्रिक रास्ते पे चल रहे हैं।
अगर लोकतांत्रिक और संवैधानिक रास्ते पर अगर नहीं सुना जाएगा तो अब अलग रास्ता के लिए भी अब अपनाने के लिए मजबूर होना होगा। क्या होगा अगला कदम? क्या अगला कदम हम लोग इस बात को संज्ञान में लाएंगे, विश्वविद्यालय के फिर से रिमाइंड कराएंगे कि भाई जो कमिटमेंट किए थे उसको पूरा करिए। और इसको लेकर के हम लोग वीसी साहब से फिर हम लोग जो अभी वर्तमान समय में आए इससे मुलाकात करेंगे, क्योंकि वहां पे सारे लोग थे, बहुत विश्वास दिया था हमको कि देवेंद्र हम लोग हर हाल में करेंगे, विश्वास रखो। और इतना विश्वास देने के बाद भी अगर धोखा दिया जाएगा तो फिर ऐसे में तो कोई वार्ता फिर किसी पे कहीं विश्वास ही नहीं होगा। इसीलिए हम जरूर जाएंगे और जरूर जो कमिटमेंट हुआ था, जो वादा हुआ था, उसका पूरा करने के लिए हम इस बात को रखेंगे और इस पर अपना प्रेशर बनाने का काम करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि पिछले 15-20 सालों से जो लोग सेवा दे रहे थे यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, वो लोग आज जो है सड़क पर है और आंदोलन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो है बाहर कर दिया गया है जानबूझ करके। जो लोग 15 साल एक्सपीरियंस होल्डर हैं उनको जो है अब फिर से बोला जाए कि फॉर्म भरिए, परीक्षा दीजिए, तो फिर वो अनुभव का क्या फायदा, वो एक्सपीरियंस का क्या फायदा? सवाल खड़ा होता है। और सवाल ये भी खड़ा होता है, जो लोग पिछले 15 वर्षों से कॉलेजेस में पढ़ा है, जिन बच्चों का भविष्य संवारने का काम किया, आज उनको जो है राजभवन के पास बैठा करके नहीं, आप दिखाएंगे, कचरा के ढेरी में बैठाने के लिए मजबूर कर दिए। यह भी दुर्भाग्य है, यह झारखंड का स्थिति है। सोचिए, आंदोलन करने वाले लोगों को भी जो है अब कचरा में बैठना पड़ता है अपना हक अधिकार लेने के लिए। यही तो झारखंड है, यह झारखंड है। बाकी आप तमाम लोग बुद्धिजीवी हैं, 3.5 करोड़ लोग। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आप लोग क्या सोचते हैं ऐसे नियम, ऐसे सिस्टम को लेकर के? अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करें। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।